सस्टेनेबल फूड सिस्टम अडॉप्टेड के बारे में बताना चाहूँगी और सबके लिए बोलूँगी। सभी को आज जैसे कि पता है बाल दिवस है, तो सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। और वैसे तो जो भी मैं बताने जा रही हूँ सभी को पता है। और जैसे सर ने अभी पानी के बारे में बहुत अच्छा बताया, प्रतिमा जी ने भी बहुत अच्छा बताया, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगी। वैसे हमें सभी को पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे मौसमी फल आ गए, हम क्या करते हैं, कहाँ से कहीं से भी फल उठा लेते हैं, या फिर हम जूस पीते हैं तो डिब्बाबंदी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ ना करके हमें क्या करना चाहिए, जो भी ऋतु के फल आ रहे हैं, जो भी मौसम के फल आ रहे हैं, उन्हें हमें खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ पे बोलूँगी। और उसके बाद ये बोलना चाहूँगी कि हम क्या कर सकते हैं। आजकल क्या आ रहा है, अनाज आ रहा है, अनाजों में सारी परेशानियाँ जो हमें आ रही हैं फिजिकली, क्यों हम इतना फेस कर रहे हैं, वो अनाजों से कर रहे हैं। आज गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो ये इसमें क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा डल रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। डिसीजेस क्यों आ रही है, ये बीमारियों का कारण ही यही है कि हमारा जो अनाज है उसमें ऐसी चीज़ें, ऐसे फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं जो सभी के बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीग्रेन के लिए बोलते हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। एक ही ग्रेन ना यूज़ करके कई ग्रेन यूज़ करें हम, जिससे कि उसमें आपका रागी भी आता है, मक्का आती है, बाजरा आती है। टाइम टू टाइम ये चेंज करते हैं, ये नहीं कि बस एक ही गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ खाते रहे, चावल खा रहे हैं तो चावल। तो मल्टीग्रेन इसीलिए आया है जिससे कि हमारे पेट को क्या चाहिए होता है, फाइबर चाहिए होता है। तो हमारी आंतें स्वस्थ रहेंगी, उससे आंतें हमारी स्वस्थ फाइबर से ही रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें फाइबर ज़्यादा मिलता है। और हमारे जो बॉडी के अंदर होता है, कहते हैं ना कि हम खाना तो खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारा पेट ऐसे भरा भरा सा लगने लगता है। तो ये जो गेहूँ है ना, गेहूँ हम मल्टीग्रेन क्यों कह रहे हैं, हमें मल्टीग्रेन का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि गेहूँ को तो हम खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, वो ना हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनाने लगता है। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लभांशी CPLI की पीयर एजुकेटर और मेरा टॉपिक है ई वेस्ट। हम ई वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। गैजेट्स के उपयोग में अनियंत्रित वृद्धि के साथ एक विकट स्थिति बन रही है, वो है ई कचरा। इन गैजेट्स का निपटान और पुनर्चक्रण भी निकट भविष्य में हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। इससे पहले कि स्थिति हाथ से निकल जाए, हमें अपने ही ऐतिहासिक कदम उठाने होंगे और हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना होगा। मतलब कि हम जो ई कचरा होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो जो निम्नलिखित बातें हैं मैं कुछ बताऊंगी, तो उन पर हमें थोड़ा ध्यान दें तो उससे हम कम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बदलने के बजाय उनकी मरम्मत कराना और उनका उपयोग करना। जैसे आपके घर में कोई भी मशीन है, अगर वो ख़राब हो जाती है, आप नहीं ले लेते हो, अगर आप उसी को रीयूज़ करोगे, मतलब उसी को सही करवाओगे, तो आप यूज़ कर सकते हो कि उसको ख़त्म होने के। ई रिसाइकलिंग इकाइयों में उचित निपटान, रिचार्जेबल लिथियम सेल का उपयोग और क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करने, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस का कम से कम उपयोग करना और ऐसे अन्य स्टोरेज विकल्प का प्रयोग करना। पछताने से बेहतर है कि इसके लिए हम अपने काम शुरू करें। जैसे अभी मैंने बताया, आप नॉर्मल क्या यूज़ करते हो, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, कुछ यूज़ करते हो, तो आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हो, है ना। हमें पेन ड्राइव यूज़ करते अगला है तो हम हमारी स्टोरेज होता है, अगला उन्हें हम भरने से अच्छा है कि हम किसी चीज़ में स्टोर करते हैं। तो